और ये सरकार अगर जो अपनी जिम्मेवारी से समाधान की व्यवस्था नहीं बनाती है तो फिर ये तमाम जो संगीन और गंभीर अपराधियों के गोली से हुई मौत या प्रशासनिक अराजकता के शिकार लोगों का समस्याओं का समीक्षा ही नहीं निदान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि बिहार के अंदर पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है, जिसके कारण जिस स्टेट में प्रशासनिक अराजकता बढ़ा है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आज जहरीली शराब से जिस जिले के अंदर मौत हुई है और सरकार का पोस्टमार्टम बहुत कम जगह हुआ, कम लोगों का, अधिकतर बीमारी का बहाना करके उसको उपेक्षित और नेगलेक्ट किया गया, तो ताकि वैसे परिवार इस तरह के जन कल्याण संवाद के माध्यम से हर बुधवार को हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, रविवार को लखीसराय और जिस जिले के अंदर जाते हैं पूर्व का कार्यक्रम बना रहता है, तो हम लोग वहाँ भी हम और हमारे विधायक इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। आज सरकार ने देर से ही सही अपनी जिम्मेवारी को जहरीली शराब के कारण हुई मौत का मुआवजा देने को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में स्वीकार, जिनका माल देने में आगे पीछे हुआ या कमी हुई उसी का व्यवस्था पकड़ाता है। आपके बेगूसराय के अंदर भी जो गोली चला कई किलोमीटर तक शराब की गाड़ी को निकालने के लिए, आज तक उसका रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री जी जातीय चश्मा से आपने उसको देखने का काम शुरू किया था, क्यों नहीं वो रिपोर्ट आई आज तक? और ये खेल सत्ता में बैठे लोग खेल रहे हैं, इसलिए सत्ता में जिम्मेवारी है इनकी। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी की बात ही नहीं, पूर्ण नशाबंदी की बात करेंगे। आज स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे व्हाइट जहर पहुंच रहा है। जो खेल पंजाब में हो रहा था, आज व्हाइट जहर पूरे बिहार के स्कूल कॉलेज और नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। और एक बड़े आज उस पर क्यों नहीं बयान आता है? प्रशासन की उस पर क्यों नहीं नजर है, जो बिहार को उड़ता पंजाब बनाने के लिए लगा हुआ है? तो सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ कि ये हमारे गलती से अनाथ हुए और विधवा हुआ, तो हम लोगों ने सदन से सख्त इस मामला को सख्ती के साथ रखा और सरकार को जिम्मेवारी उठाने के लिए बात किया। आज नीतीश कुमार आप भी सरकार में थे और एक तरफ कहते हैं शराबबंदी और एक तरफ शराब पीने के बाद जो मरेंगे उनको मुआवजा देगी सरकार, तो सर इस चीज़ को कहाँ तक सही मानते हैं आप? अगर हम बात करें सैद्धांतिक रूप से इसको कितना सही मानते हैं, शराब पीना और शराब पीने के बाद मरने पर 4 लाख मुआवजा लेना? देखिए, सरकार कोई नीति बनाती है तो आपको जानकारी हो कि जिस समय नीति बनी थी सदन के अंदर मैं ही डिबेट कर रहा था और मैंने ही विपक्ष में बैठे थे, हमने प्रश्न उठाया था कि मुख्यमंत्री जी आपकी नीति अव्यवहारिक है और सफल होगा, क्योंकि जो आपके संग बैठे हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। हम करनी और कथनी जब एक नहीं रखेंगे तो शराब की नीति सफल कैसे होगी? हम एक तरफ पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, दूसरे तरफ शराब बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को गोपालगंज में उम्मीदवार बनाते हैं, शराब पीने वाले को हम कुर्नी में उम्मीदवार बनाते हैं, और जदयू के बड़े लीडर आपके बगल के जिला समस्तीपुर में शराब के सप्लाई करते हो। तो जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह के खेल करके अकुत संपत्ति के मालिक बनेंगे, अपने दल को चलाने के लिए पैरेलल अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो 4 लाख लोगों को जेल भेजना, दलित, शोषित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका के लोगों को, और उस पर जुल्म ढाना, 7 लाख लोगों को कानून के दायरे में लाकर उस पर अत्याचार करना, दोहन शोषण करना,
ये उचित है क्या? इसलिए सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जब पूर्ण शराबबंदी है तो शराब कैसे बिक रहा है, शहर में शराब कैसे आ रहा है, और आपके पदाधिकारी किसको पकड़ रहा है। जो लोग मंथली बांध दिया, सेटिंग गेटिंग कर लिया, उसकी गाड़ी नहीं पकड़ाती है वो। ये सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए नीति सफल नहीं होती है। पहले तो शिक्षकों को ठगते रहे, अपने कलम से प्रथम कैबिनेट में सबको नौकरी दे देंगे, सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, स्थायीकरण कर देंगे। ये उप मुख्यमंत्री क्षमा मांगे शिक्षकों से, और शिक्षकों के साथ नई नियमावली के तहत जो CTET और BTET के माध्यम से ऑलरेडी परीक्षा दे करके बैठा है, पास करके, उससे परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। ये गवर्नमेंट का भाई भतीजावाद, दोहन शोषण का, नियुक्ति घोटाला का एक नया खेल शुरू करना चाहता है। जब BPSC के अंदर खुल करके क्वेश्चन आउट हो, करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, उसके नाम पर दोहन शोषण, ये तमाम तमाशा सरकार में बैठे लोग इसलिए कर रहे हैं कि सही अभ्यर्थी, गरीबों का बेटा जो सचमुच में इस नौकरी की आवश्यकता है वो वंचित हो जाए और ये अपना खेल नियुक्ति घोटाला कर सके। सर, जो दौरा कर रहे हैं कोई देश बनाने के लिए नहीं, ये अपने परिवार और अपने परिवार की अकूत संपत्ति जो कमाए हैं भ्रष्टाचार से, जेल जाने से बचने के लिए, अपने संपत्ति बचाने के लिए तमाम भ्रष्टाचारियों की जमात को एक जगह संगठित कर रहे हैं, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लाल किला से घोषणा है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, हम उससे बच सकें। लेकिन देश की जनता हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एकजुट होकर के ईमानदार लोगों के साथ खड़ी रही है। सर, सरकार की एक नई नियमावली आई है सर, जिसको ये जनगणना के नाम पर बिहार के बच्चों के भविष्य को ये नष्ट कर रहे हैं। 2 साल कोरोना काल में हमारे बच्चे वंचित रहे पढ़ाई से। अब जब पढ़ाई का अवसर आया तो ये फिर से शिक्षकों को जनगणना में लगा दिए और हमारे बच्चे सीनियर और जूनियर सबके भविष्य को नष्ट करने में लगे हैं। जातीय जनगणना से कोई लाभ होने वाला है क्या? अरे ये तो जातीय नरसंहार भी कराए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये जहरीली शराब से नरसंहार करा रहे हैं, लेकिन इनका नीति जनता के हित में नहीं है। इससे अपना राज्य को शासन प्राप्त करने के लिए, शासन में आने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं। इस तरह से नष्ट कर दिया गया है। आज विद्यालय के अंदर न टीचर है, न भवन है, न व्यवस्था है, और इनके मंत्री रामायण के पाठ करने में लगे हैं। RJD जदयू के पास आज 33 वर्ष से शिक्षा विभाग था और शैक्षणिक वातावरण चरवाहा विद्यालय से जो शुरू किए थे, बड़े भाई छोटे भाई उसी रास्ते पर चल दिए हैं। इसलिए इनसे बहुत उम्मीद अब नहीं रखी जा सकती।